नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि कैथल शहर के अंदर इस प्रकार से बेसहारा पशु जो है सड़कों पर, गलियों में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे में लोगों की जो आम जनमानस है उनकी जान को और माल को खतरा रहता ही है। हमारे पास कई सीसीटीवी कैमरे, कई ऐसी फुटेज सामने आई हैं जिसके अंदर लोगों की जान और माल को दोनों को खतरा है और कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें लोग जो हैं गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। अभी हमारे साथ हैं नगर परिषद कैथल के ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जिनके द्वारा अभी कल ही मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है और डीसी साहब के दिशा निर्देश अनुसार जो है अभी इन आवारा पशुओं को, जो बेसहारा पशु हैं, इनको पकड़कर कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे। वो इनसे जानकारी लेते हैं क्या कुछ फैसले लिए गए। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार जी सर, कल मीटिंग ली गई और क्या कुछ फैसला लिया गया इन बेसहारा पशुओं को लेकर? सर, बेसहारा पशुओं को गौशाला में रखने के लिए मेरी निरंतर बात होती रही है गौशाला प्रबंधकों से। जी। उनका ये कहना है कि पहले से ही इतनी ज़्यादा भरमार है पशुओं की, जो कि वो ठूस के भरे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से उसमें कोई और गुंजाइश ही नहीं है। जी। उसके बावजूद भी डीसी साहब ने फिर मीटिंग ली थी और गौशाला प्रबंधकों से ये कहा गया था कि आप और पशु इसमें जितनी भी पॉसिबल है, गुंजाइश है, वो और पशु अपने पास रखें। जी। डीसी साहब ने खुद भी मौका विज़िट किया था नंदी गौशाला का और वहाँ पर ये पाया गया था कि और पशु रखने की संभावना है। जी। और ये आदेश दिए गए थे नगर परिषद को कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के और नंदी गौशाला में भेजा जाए। जी। तो मैंने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी टीम को लगा दिया था। जी। आज सुबह से वो लगे हुए थे, सिर्फ उन्होंने 4 गाय पकड़ के उन्होंने भेज दी हैं दोपहर से पहले। जी। लेकिन वो दिन में इसलिए हम ये काम नहीं करना चाहते, पब्लिक को चोट लगने का डर रहता है। आवारा पशु को जो पकड़ते हैं तो भागता है। जी। कोई बाइकर है, बच्चा है, लेडीज़ है, चोट ना लगे, इसलिए ये काम हम रात के टाइम करेंगे। जी। तो आज कुछ रात को करेंगे, हो सकता है कल त्यौहार की वजह से कल ना कर पाए। जी। फिर परसों से ये रेगुलर चलेगा प्रोग्राम और जितने भी पशु गौशाला के प्रबंधक ले लेंगे उतने ही हम पकड़ के उनको दे देंगे। सर, कितनी की टीमें बनाई गई हैं और थोड़ा चलते? हमारी 2 टीमें बनी हुई हैं। जी। 2 टीमों से हमें पकड़ने की दिक्कत नहीं है। हमने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, वो प्रोफेशनल बंदे हैं, ले लेंगे, कोई बात नहीं। जी। दिक्कत गौशाला प्रबंधक कितने पशुओं को ले पाते हैं, रख पाते हैं, असली मुद्दा वो है। जी। तो और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, क्योंकि कितनी का आपको लगता है कि जैसे गौशाला है, मान लो कितनी गौशालाएँ हैं जो व्यवस्था बन सकती है कैथल के अंदर? गौशाला तो 4 गौशालाएँ हैं। जी। कुरुक्षेत्र गौशाला है, गोपाल कृष्ण गौशाला है। जी जी। और एक नंदीशाला है। जी। लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है अभी पशु रखने की, जो प्रबंधक है वहाँ पे, जी, ये नगर परिषद द्वारा बनाई गई है। उसमें पहले से ही लगभग 1500 पशु ऑलरेडी हैं उसमें। जी। उन्हीं प्रबंधकों से हमने बात की है कि वो और भी पशु रखें इसमें। जी। इसके अलावा कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि जो चारा बनाने दुकानें हैं, मान लो चारे वाली दुकानें हैं जो शहर से बाहर के एरिया में कहा गया, वो उपायुक्त महोदय के आदेश हैं कि पशु चारे के पास ज़्यादा आता है। जी जी जी। वो ज़्यादातर कुछ एक लोग हैं, वो जो चारा स्टॉल हैं, जी जी जी, वहीं से खरीद के उसके पास में वो डाल देते हैं और पशु खाने के लिए रोड पे आ जाते हैं। जी। तो उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो चारा स्टॉल हैं, ये इस तरह के जो चारा डालते हैं वो मेन रोड से दूर खाली जगह में वहाँ रखा जाए, ताकि पशु वहाँ एक साइड में इकट्ठे रहें और किसी को चोट ना लगे। तो मतलब ये फैसला लिया गया कि वो कैथल की जो बाउंड्री है, मतलब आउटर रहे हैं थोड़ा सा बाहर कैथल से, आबादी से बाहर। आबादी से बाहर, ठीक है सर। और इनको नोटिस वगैरह दिया गया, कोई जानकारी में डाला गया होगा? नहीं, नोटिस इनके आज हमने तैयार कर लिए हैं। जी। और हम कल त्यौहार है, परसों इनको सभी को नोटिस चले जाएंगे। जी सर। और एक फ़ैसला और सर हमने सुना है कि इस प्रकार से, क्योंकि कैथल के अंदर तो जितने हैं ठीक है पशु हैं, लेकिन कई बार होता है कि बाहर से भी छोड़ने के लिए आ जाते हैं, जुर्माना वगैरह कुछ ऐसा कुछ बातचीत की गई हो, वो भी जो मतलब लोग बाहर से छोड़ जाते हैं? वो लोग बाहर से जो छोड़ते हैं बड़े चालाक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो रात को छोड़ जाते हैं। जी। इसलिए अब देखो, हर टाइम हर सड़क के ऊपर खड़ा होकर के पहरा देना बड़ा मुश्किल है। जी। तो क्योंकि अब 2018 में जब ये नंदीशाला बनाई गई थी, मैं यहीं पर कैथल में था। जी। उस वक्त एक भी पशु शहर के अंदर नहीं था। जी। उसके बावजूद वो सभी पशु, लगभग जिनकी संख्या 1200 के करीब थी, वो ले लिए गए थे। जी। 2 बार उसके बाद भी नंदीशाला में पशु भेजे गए हैं। जी। और यदि हम आज की बात करें तो आज भी हमारे 950 का जो हमारा सर्वे हुआ है, 950 पशु आज भी शहर के अंदर घूम रहे हैं। जी। अब नॉर्मली शहर के ये पशु नहीं हैं, ये पशु बाहर से ही आते हैं। जी। या तो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठे होकर, हमने देखा है शाम को
10-10, 15 लोग इकट्ठे होते हैं और एक बहुत बड़े वो समूह को इकट्ठा करते हैं, जानवरों के समूह को, और वो शहर के अंदर उनको भगा देते हैं जी। और ये भी शिकायतें मिली हैं कि कुछ लोग बाहर से गाड़ियों में सड़क पे पर छोड़ जाते हैं जी। और जिसके लिए फिर वो नगर परिषद को ये सारा कुछ देखना पड़ता है, करना पड़ता है जी। तो हम कर रहे हैं इसमें जो भी बेहतर होगा ताकि किसी लोगों को, नागरिकों को दिक्कत ना आए। जी। एक सर इस प्रकार की बात भी सामने आई थी, कल समाज सेवी संस्थाएं बैठी थी कि लोग जो गाय का दूध निकालते हैं, कुछ गायें की है और अपने खुद के घरेलू हैं, वो उनको भी छोड़ देते हैं गायें मतलब चराने के लिए, मतलब कि बाहर जाकर चारा वगैरह खाएंगे या कुछ भी है, उसके लिए क्या कुछ प्रबंधन किए गए? क्या कुछ उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी? क्योंकि जो लोग मतलब गायें का यूज़ करते हैं और फिर बाहर बेच देते हैं, उसको लेकर क्या कुछ प्लान? हाँ, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उन लोगों की पहचान की जाएगी। वैसे तो ये है कि जब पशु काम का है, चाहे भैंस है या कोई और दूसरा पशु है जी, काम वाले पशु को वो बाहर नहीं छोड़ते, नकारा पशु को ही बाहर छोड़ते हैं जी। टैगिंग वगैरह की जाएगी? टैगिंग वगैरह की जाएगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ईओ नगर पालिका के कुलदीप जी, इनसे हमने बातचीत की है और फ़िलहाल अब जो मीटिंग हुई है उसके ऊपर कितना अमल हो पाता है, कितना नगर परिषद जो है इस जो फैसले कल लिए गए हैं आवारा पशुओं को लेकर, बेसहारा पशुओं को लेकर, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इनको छोड़ देते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई बनेगी, इसकी टैगिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो आसपास के जो ज़िले हैं या फिर आसपास के जो गांव के लोग हैं, शहर के बीच में ट्रालियां भरकर रात को छोड़ जाते हैं, इसकी सुरक्षा को लेकर भी फैसले लिए जाएंगे। फ़िलहाल आज जो नगर परिषद के ईओ है, इनका कहना है कि 4 जो है गायों को पकड़कर नंदी गौशाला के अंदर छोड़ा गया है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। कल फाग है और उसको लेकर जो कर्मचारी हैं वो छुट्टी पर रहेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। वहीं चारा जो शहर के अंदर चारे के जो स्टॉल हैं, चारे जो बेचते हैं लोग हैं, उनको नोटिस दिए जाएंगे होली के बाद ही, और वो जो स्टॉल हैं उनको कैथल से जो शहर है उससे बाहर होना चाहिए, यानी आउटर होना चाहिए, आबादी नहीं होनी चाहिए, यानी कि खुले एरिया के अंदर अगर मान सकते हैं तो बाहर की तरफ होने चाहिए। फ़िलहाल ये सब कई फ़ैसले हैं जो समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर लिए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इसके अंदर जो गौशालाएँ हैं वो कितना सहयोग करती हैं, कैथल के आसपास के लोग कितना सहयोग करते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। फ़ैसले लेना और आदेश को पालन करना और इम्प्लीमेंटेशन करना, इसके अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है, लेकिन फिर भी हम ये सहयोग और कोशिश ये रहेगी कि हम इससे पॉजिटिव तरीके से सोचें कि कहीं ना कहीं कदम तो उठाए हैं। फ़िलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।